तो हम पढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षा का हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8 का अथवा प्रश्न 8 है 8 का अथवा यदि बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा है द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्य यदि अल्फा और बीटा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करना है। मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणित बीटा के सूत्र लिखना है बस, क्योंकि यहाँ कोई गणित गणित नहीं दिया है, मात्र बहुपद है आपका। तो हल में हम लिख लिया हल द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। और इसी बहुपद में यदि हम 0 लगा देंगे c के पीछे तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। वो जो आया था एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोला है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। और इसका भी और हम करेंगे इसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा पहला बन गया। दूसरा सूत्र लिखना था अल्फा गुणित बीटा तो अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी बटे ए। और सी बटे तो सी क्या है यहाँ पर? अचर पद और एक जो है गुणांक किसका है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको ये जो अच्छे से समझ में डिटेल में याद देखिए माइनस बी ये माइनस बी क्या है? माइनस एक्स का क्या है? गुणांक। देखिए आप माइनस बी मतलब ये बी है वो किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। और ए है आपका अचर पद जो ए है वो ए है आपका किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए है सामने क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर तो a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a। तो c हमारे लिए क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर पद। और बटे में a है तो a किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मात्र हमें सूत्र लिखना था। 2 नंबर का प्रश्न था। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है द्विघात बहुपद 4u का वर्ग प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे ज्ञात करना है? तो शून्य ज्ञात करने के लिए 3 पद रहते हैं तो हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 पद नहीं है, वहां तो कितने पद हैं? 2 ही पद है। तो 2 पद में हम जो मध्य पद को तोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, 3 रहेंगे तो मध्य वाले को तोड़ेंगे, है ना। 3 कैसे? इसको आप यहाँ देख लो 2x का वर्ग धन 3x धन 8 ऐसा रहेगा। तो बीच वाला पद को हम जो है जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 दूनी 16 ऐसे हल करते हैं। अब चूंकि हम 2 ही पद है, कितने पद है? 2। अब 2 पद में कहा बीच वाला पद बनेगा तो फिर हमको इन दोनों में से ही कुछ ऐसा देख लेना जो कॉमन मिल जाए। तो हमने क्या किया? हल द्विघात बहुपद क्वेश्चन कर लीजिए 4u का वर्ग प्लस 8u जैसे का वैसे उतार लिया हमने। अब हम यहाँ देख लेंगे 4u का वर्ग और 8u इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है। तो आप देख रहे हैं ये 4 है तो यहाँ से 4 वनिश निकल जाएगा और यहाँ कितना है? 8 है तो 4 के पहाड़ा में 8 जाता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो दोनों से क्या निकल जाएगा? वनिश 4। दोनों से क्या निकल जाएगा? 4 बाहर निकल जाएगा। और साथ में देखिए और क्या हो सकता है? 4u का वर्ग 8u है दोनों से तो 4 वनिश निकल सकता है कॉमन। और फिर इसके पास भी u है और इसके पास भी u है। या u पे कितने की घात है? 2 की घात है। या केवल एक ही u है तो दोनों से u भी बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ से 4 भी बाहर निकाल दिया और u भी बाहर निकाल दिया। अच्छे से समझ लीजिए, इसको मिटा के फिर से समझ लीजिए। देखो इन दोनों से क्या वनिश निकलेगा? इसके पास 4 इसके पास कितना है? 8 है तो दोनों से हमने कितना निकाल दिया? 4। तो यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से भी 4 निकल जाएगा। अब दोनों के पास u है तो u भी बाहर निकाल दीजिए। तो u भी बाहर निकाल दी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 u पे कितने की घात थी? 2 की घात। तो एक 4 तो बाहर निकल गया
और u पे कितने की घात है 2 की। u कितने है उसके पास 2 है, तो एक u भी बाहर निकाल दिए हमने, वही निकाल दिए। तो अब मात्र इसके पास क्या बचा u, क्या बचा u, क्योंकि 4 तो बाहर आ गया, u डबल थे, एक u बाहर आ गया, अब कितना u बचा एक ही u प्लस की प्लस। अब 4 का पार्ट ऐसा पढ़िए 8 में से 4 बाहर निकालना है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, अंदर कितना बचेगा 2, अंदर बचेगा 2। और 8 के पीछे u था तो u बाहर आ चुका है। अब ये दो, अब इसको आप कोष्टक लगा दीजिए, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं है, इसे कोष्टक लगा दिए तो दो गुणनखंड बन गया। पहला गुणनखंड क्या बन गया 4u और दूसरा क्या बन गया u प्लस 2। अब शून्यकों के लिए दोनों कोष्टक को शून्य के बराबर मानना है, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0 के बटे में 4, तो u बराबर हो जाएगा 4 शून्य 4 का पारा शून्य होता है तो 4 शून्य 0, तो u का मान कितना हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं u प्लस 2 बराबर, इसको भी शून्य के लिए शून्य ज्ञात करना, क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो u बराबर हो जाएगा प्लस 2 को पक्षांतर करोगे माइनस 2। इस प्रकार अतः 4u² प्लस 8u के शून्य पहला हो जाएगा 0 और दूसरा है -2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का।